ये एक IIT जेईई की दुनिया का ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत सारे बच्चे जेईई एडवांस को क्रैक करने के बाद भी डरते हैं। एंड दैट इज हाउ टू प्लॉट ग्राफ ऑफ स्पेशल फंक्शंस। देखो नॉर्मल फंक्शंस का अपने को पता होता है, डिफरेंशिएट करके मैक्सिमम मिनिमम वगैरह चेक करना होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना होता है। बट काफ़ी सारे फंक्शंस थोड़े से ट्विस्टेड होते हैं, थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना होता है इनका ग्राफ प्लॉट करके। और इस वीडियो में हम एक ऐसा क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसका सॉल्यूशन देख के तो हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बहुत ही प्यारा ऐसा ग्राफ बनेगा और उस ग्राफ को बनाने की जो अप्रोच होगी वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव होने वाली है। एंड यू नेवर नो, जेई एडवांस में अगर इस अप्रोच पर बेस्ड ग्राफ आ गया तो तुम उन इकलौते कुछ जेई एस्पिरेंट्स में से होगे जो इसे सॉल्व कर लेंगे। ऑलराइट, सो इन दिस वीडियो वी गाइस आर गोइंग टू डिस्कस अ स्पेशल कर्व एंड इट्स ग्राफ, एंड दिस इज ओनली फॉर सम स्पेशल स्टूडेंट्स बिकॉज ऑन यूट्यूब नॉट एवरीवन एंड्स अप वॉचिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस। बहुत सारे लोग रैंडम रील्स वगैरह स्क्रॉल कर रहे होते हैं, एंटरटेनमेंट का कंटेंट देख रहे होते हैं, बट तुम सवाल करने आए हो, सो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट यू फॉर दिस। ऑलराइट, चलो ठीक है, अब शुरू करते हैं सवाल के साथ। सबसे पहले अपने को तुम्हें चैलेंज करना है और कमेंट बताना है तुम क्या सोच पाए। सबसे पहले मैं कर्व स्क्रीन पे लिख देता हूँ, वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर साथ में प्लस का एक्स स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका कर्व है, आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है। एंड इट्स अ स्पेशल कर्व फॉर सम रीज़न जो तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो और इस कर्व के बारे में जो भी तुम फील कर पा रहे हो, वाई एक्स ए कॉन्स्टेंट है, एक्स और वाई वेरिएबल है, तो जो भी तुम फील कर पा रहे हो, भले ही तुमने कभी कोई ग्राफ नहीं बनाया है बट यू हैव सम स्लाइट आइडिया ऑफ व्हाट वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज, देन वीडियो को पॉज करो, एटलीस्ट 5 से 8 मिनट ब्रेन ड्रेन करो और कमेंट्स बताओ कि तुमने क्या सोचा। ऑलराइट, अब मैं शुरू करता हूँ इसके सॉल्यूशन के साथ। तो इसमें 6-7 स्टेप या फिर 4-5 स्टेप इन्वॉल्व हैं जिनमें हम इसको डिकोड कर रहे होंगे और बहुत ही प्यारे स्टेप है, बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना। तो स्पेशल कर्व क्यों है, पहले तो ये मैं रिवील कर देता हूँ। बिकॉज इस कर्व में सिमेट्रिसिटी है। बहुत सारे कर्व ऐसे होते हैं जो सिमेट्रिसिटी से ही क्रैक हो जाते हैं, ठीक है। तो सिमेट्रिसिटी किस तरह से, ये मैं पहले समझाता हूँ। देखो, इसमें अगर मैं y को x बना दूँ और अगर मैं x को y बना दूँ तो कर्व में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, सेम कर्व ही रहेगा। तो मैं x एक्सेस को y एक्सेस बना दूँ या y एक्सेस को x एक्सेस बना दूँ इस कर्व में, तो कोई भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से मैं ये फील कर पा रहा हूँ कि दिस कर्व इज हाईली 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 एब्सोल्युटली सिमेट्रिक अबाउट x एक्सेस एंड y एक्सेस बोथ, ठीक है। तो अगर ऐसा मान लो मेरे पास एक्सेस है ये, तो अगर मान लो यहाँ पर कर्व मेरा कुछ ऐसा है, तो क्योंकि ये कर्व वाई एक्सेस के अबाउट भी सिमेट्रिक होगा ना, वाई एक्सेस का मिरर होगी, तो यहाँ पर भी एक ऐसा इसकी ब्रांच आएगी। और क्योंकि ये एक्स एक्सेस के अबाउट भी सिमेट्रिक है तो इसकी ब्रांच एक ऐसी भी आएगी। अभी मैंने आंसर नहीं बताया बट मैं बता रहा हूँ कि सिमेट्रिसिटी यहाँ कैसे वर्क कर रही है, कि वाई एक्सेस भी एक तरह से मिरर की तरह काम कर रहा है और एक्स एक्सेस भी मिरर की तरह काम कर रहा है, दोनों साइड सिमेट्रिक है। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा आइडिया लगा। इसके बाद थोड़ा और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ डेटा पॉइंट्स इकट्ठे करते हैं कर्व के बारे में। सबसे पहले भाई 0,0 पर इट कट्स दी ओरिजिन, ठीक है, इट कट्स दी ओरिजिन, 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है इस कर्व में, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो है, हम एक काम करते हैं, सारे के सारे वो पॉइंट जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ से, जो इस पर सेटिस्फाई करते हैं, वो लिख लेते हैं। फर्स्ट है 0,0। और एक बार वीडियो को पॉज करके खुद सोच के देखो, खुद से दिमाग लगाओ, ठीक है। अगर सब मैं ही बता दूंगा तुम हाँ करते जाओगे तो तुम्हारे ब्रेन ने तो प्रोसेसिंग ही नहीं करी। वीडियो को पॉज करो, बताओ कौन से पॉइंट। ऑलराइट, चलो आई होप सबने सोचे होंगे। अगला पॉइंट यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू a कर दूँ थोड़ी देर के लिए, तो मेरा y जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो और LHS इक्वल टू RHS हो जाएगी। बेसिकली a,0 पे ये कर्व अगेन कट कर रहा है, टच कर रहा है, कट या टच जो भी बोलो, पॉइंट को तो कट करना ही होता है। और एक और पॉइंट है -a,0, उस पर भी ये पॉइंट जो है, कर्व जो है पास करेगा ना, पास करना है राइट वर्ड। तो ये 3 हमारे पास बढ़िया एकदम डेटा पॉइंट्स आ गए कि ये 3 पॉइंट है जहाँ से आपका कर्व पास करता है। अब यहाँ पर साइड में अपन एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। सो दिस इज आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड दिस इज a,0 एंड दिस इज -a,0 एंड दिस इज 0,0। तो हमें क्या क्या पता है, हमें पता है कि कर्व y और x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, हमें पता है कि कर्व -a और a से पास कर रहा होगा। तो अब ये चीज़ फील करने की कोशिश करना, अगर a से मान लो इस तरह से पास कर रहा है, ठीक है, मान लो ऐसा ओरिएंटेशन है मान लो, तो सिमेट्रिसिटी क्या बोलती है कि ये भाई एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, एक्स एक्सिस मिरर की तरह बिहेव करेगी, तो यानी कि एक ये ब्रांच भी होगी और एक ये ब्रांच भी होगी, है ना। तो ये दोनों ही ब्रांच एग्जिस्ट कर रही होंगी एट द सेम टाइम, बिकॉज ये एक्स एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। अगर ये दोनों ब्रांच एग्जिस्ट कर रही हैं तो फिर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिसिटी अगर चेक करेंगे तो फिर आपकी ये ब्रांच भी एग्जिस्ट करेगी और ये ब्रांच भी एग्जिस्ट करेगी, बिकॉज ये भी मिरर की तरह एक्ट करेगा और आपकी ये भी मिरर की तरह एक्ट करेगी। बड़ा प्यारा कर्व है भाई, मज़ा आ गया। ऐसे कुछ कर्व्स और हैं सिमेट्रिसिटी वाले जिन पर मैं पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ हमारे सेट ऑफ 60 नाम के कोर्स में, बट आई विल कम टू दैट लेटर। अभी सवाल करते हैं सॉल्व। अब अगले डेटा पॉइंट पे आते हैं। इस कर्व को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके हम वेरिफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ तो 2y dy/dx आ जाएगा, साथ में आ जाएगा प्लस का y मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। क्या मैं सही कर रहा हूँ? बेसिकली मैं यहाँ पर इस वाले पार्ट पर अपना प्रोडक्ट रूल लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये मैंने डेफिनेटली गलत स्टेप किया है। सबसे पहले हम वाई स्क्वायर वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी को एज इट इज रहेंगे। तो 2y dy/dx आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, और ये पार्ट हमारा एज इट इज रहेगा। और उसके बाद आ जाएगा प्लस का हमारे पास वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, ठीक है, एज इट इज रहेगा। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा,
इसको तो डायरेक्ट ही कर देते हैं भाई, 2x मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा 4x क्यूब। तो ये हमारा कर्व आ गया। यहाँ से मैं बेसिकली पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या कोई और टेंजेंट है जो इसकी एग्जिस्ट कर सकती है। तो अगर हम 0,0 पर ही, बिकॉज और कोई अगर 1 2 3 डालेंगे तो बहुत अपसर्ड्स की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगी। तो जस्ट 0,0 पर फॉर सम टाइम चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 0, वाई इज इक्वल्स टू 0 डाल दूँ तो यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, ये पार्ट आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ये पार्ट भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये पार्ट भी, पूरा पार्ट सब एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा ये पता लगाने का इंटेंशन था कि x इक्वल टू 0 पर और y इक्वल टू 0 पर ओरिजिन पर बेसिकली क्या कर्व के टेंजेंट की नेचर होगी, जो कि मेरे को इससे तो पता नहीं चल पाई बिकॉज पूरी इक्वेशन ही 0 होगी। तो यहाँ पर टेंजेंट की नेचर को प्रिडिक्ट करने का एट ओरिजिन एक दूसरा मेथड हम अप्लाई करेंगे जो कि बहुत ही प्यारा होने वाला है। तो बड़े ध्यान से इसे ऑब्जर्व करना। अगर ये कर्व हमारा ओरिजिन से पास होता है तो फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स से इस तरह से ये पास हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्रिसिटी एक ब्रांच इसकी ऐसी भी होनी चाहिए, है ना। यहाँ पर ध्यान रखना, मैं जस्ट ओरिजिन से बात कर रहा हूँ तो एक ब्रांच इस तरह की भी होनी चाहिए, ठीक है। जस्ट ओरिजिन पर बात कर रहा हूँ। तो अगर बहुत ही छोटे स्केल पे देखें तो अगर इस तरह की एक ब्रांच एग्जिस्ट करती है तो इस तरह की भी एक ब्रांच एग्जिस्ट करेगी। उस ब्रांच के आगे क्या होना है, पीछे क्या होना है, उसका हमें आइडिया नहीं है, हम बट जस्ट ओरिजिन पर बात कर रहे हैं कर्व की नेचर की। तो मैं इनको थोड़ा एक्सटेंड करके बनाता हूँ जिससे थोड़ा विजुअली हमें लगे, बट ऐसा नहीं कि बहुत दूर तक ऐसा हो रही है, ये हम बस ओरिजिन पर नेचर की बात कर। तो अगर ये ब्रांचेस इस तरह से आपकी एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि ये कर्व ओरिजिन से पास करता है, बिकॉज 0,0 इसमें सेटिस्फाई करता है, तो दो ऑप्शन हमारे पास बच जाते। पहला तो है कि भाई ये ओरिजिन पर टच करे, अगर ये ओरिजिन पर टच करेगा इस तरह से जाएगा तो फिर दो ब्रांच हमारी कुछ इस तरह से हो जाएंगी, ठीक है। पहला केस ये हो गया। और दूसरा केस अपन बात कर लेते हैं कि ये इस तरह से आपका जा रहा है तो एक ब्रांच आपकी फिर इस तरह से भी होनी चाहिए। और अगर ये वाला आपका केस हुआ तो ओरिजिन पर हमारे टोटल दो टेंजेंट्स आ जाएंगे। पहला टेंजेंट तो हमारी ये ग्रीन वाली लाइन आएगी जो मैंने बनाई है, और दूसरा टेंजेंट हमारी ये रेड वाली लाइन आएगी जो मैंने बनाई है। तो ओरिजिन पे दो टेंजेंट्स एग्जिस्ट करेंगे। जो ये वाले केस है जिसमें हम टच करने की बात बोल रहे थे, मैंने सिमेट्रिसिटी का यूज़ करके नीचे वाली ब्रांच भी बना दी। तो यहाँ पर हमारी जो है एक ही टेंजेंट होगी जो कि एक्स एक्सिस हमारी खुद हो जाएगी, जो कि आपकी देखने में कुछ ऐसी होगी। ग्रीन कलर से इसको बनाने की कोशिश करते हैं, ऑलराइट। तो इसको कैसे जज करें कि कौन सा वाला केस है, तो इसका बड़ा ही प्यारा सा वे है, बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करें। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जब यहाँ पर मैं लिमिट x टेंड्स टू 0 कर देता हूँ तो इस कर्व की नेचर को बड़ी ध्यान से ऑब्जर्व करना, ठीक है। वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर ही रहने देते हैं और इस एक्स स्क्वायर को मैं एच स्क्वायर कर देता हूँ सॉर्ट ऑफ थोड़ी देर के लिए। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर और ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब ए के सामने ये वाला जो पार्ट है हमारा h, वो इनसिग्निफिकेंट है बिकॉज a इज़ अ कांस्टेंट, 1 2 3 4 5 6 की तरह एक नंबर है, और h क्या है, दुनिया का सबसे छोटा नंबर। तो ये पूरा क्रॉस कैंसिल हो जाएगा और हमें ये पता चलेगा कि वाई स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर के बराबर हमारा रफली हो रहा है, बिकॉज ये वाला पार्ट हमारा 1 के बराबर हो गया है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा फील कर पा रहे हैं कि द टेंजेंट जो है हमारा ओरिजिन पर, अगर हम बात करें तो ओरिजिन पर जो कर्व है हमारा वो y बराबर प्लस माइनस एच के बराबर बनता जा रहा है। h अपने आप में x ही है, ठीक है। h इज एक्चुअली x ही, x को ही तो 0 पर टेंड किया था, तो हमारा y जो है वो नियरली प्लस माइनस एक्स दोनों के बराबर बनता जा रहा है। जब मैंने अंडर रूट चढ़ाया, इनिशियली ये था वाई स्क्वायर जो है वो आपका रफली एक्स स्क्वायर को टेंड करता जा रहा है, हमने अंडर रूट चढ़ाया तो हमारा वाई लगभग प्लस माइनस एक्स को टेंड करता जा रहा है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि दो टाइप ऑफ टेंजेंट एग्जिस्ट करेंगी, एक टेंजेंट ऐसी वाली एग्जिस्ट करेगी, एक टेंजेंट ऐसी वाली एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। अब यहाँ पर किसी को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, लिमिट से मैंने टेंजेंट को कैसे फील करवा लिया। अब यहीं पर कैलकुलस की नर्व जो है सामने आती है हमारे सामने कि टेंजेंट एक्चुअली में क्या बताता है। किसी पॉइंट पे टेंजेंट यही तो बताता है कि उस जगह पर वो कर्व कैसा बिहेव कर रहा है। इस पॉइंट पे अगर ये टेंजेंट है, मान लो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो एक्चुअली ये टेंजेंट यही बता रहा है कि इस पॉइंट पे लोकली ये कर्व इस लाइन की तरह बिहेव कर रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही है ना, सिर्फ यहीं पे। उसके आगे वो किसी और लाइन की तरह बिहेव कर रहा है जो कि अगला टेंजेंट होगा। तो दिस इज व्हाट एक्चुअली टेंजेंट मीन्स। आई होप काफ़ी बच्चों की डेफिनेशन जो है क्लियर हुई होगी। तो यहाँ से हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो है गाइज डिड्यूस कर ली है कि हमारी इस कर्व की दो टेंजेंट्स होने वाली है। दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं, y बराबर प्लस माइनस एक्स इसकी हमारी टेंजेंट हो जाएंगी। अब y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स अगर हमारे कर्व की टेंजेंट है और हम इसका ग्राफ दोबारा प्लॉट करें, माइनस a,0 a,0 और 0,0, तो कर्व हमारा देखने में लगभग कुछ ऐसा हो जाएगा 0,0 के पास, ठीक है। अब आगे वो किस तरह का होगा इसका हमें कोई बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, अभी नेचर प्रेडिक्ट करने में बहुत टाइम लगेगा। 3 स्टेप्स और हैं, पेशेंस बनाए रखें, सीख जाओगे तो मज़ा आ जाएगा। अब यहाँ पर हम कर्व की डोमेन की बात करते हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर y जो है हमारा बराबर आ जाएगा x, ऑब्वियसली साथ में प्लस माइनस आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो लुकिंग एट दिस, है ना, प्लस माइनस के अकॉर्डिंगली हमारे पास दो ब्रांच तो इसमें दिख ही रही है, बट अगर डोमेन की बात करूँ तो यहाँ पर मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू मेरा माइनस ए से लेके
ए के बीच में ही होगा, ठीक है, बिकॉज अगर ए से बड़ा हो गया, मान लो 2a हो गया, तो यहाँ पर अंडर रूट के अंदर आयोटा आ जाएगा। भाई आयोटा तो हमें चाहिए नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की दुनिया में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम तो रियल नंबर की दुनिया में बात कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें थोड़ा बाउंड्स का भी आइडिया लग गया कि भाई ये कर्व इसके आगे नहीं जाएगा और इसके भी आगे पीछे की डायरेक्शन में नहीं जाएगा, तो इतने ही एरिया में हमारा कर्व बाउंडेड है। तो और हमें थोड़ा आइडिया में, तो यहाँ पर अपन अपना फोर्थ पॉइंट लिख लेते हैं, दैट इज द डोमेन ऑफ दिस कर्व विच इज -a to a। अब यहाँ पर एक बहुत ही मेजर स्टेप, लीप ऑफ फेथ लेनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चों की कैलकुलेशन रिलेटिवली वीक रहती है, बट हमें इसका एट द एंड dy/dx निकालना ही पड़ेगा इसकी ट्रेंड चेकिंग के लिए। तो y बराबर +-x मल्टीप्लाइड बाय √(a² - x² डिवाइडेड बाय a² + x² हमारा कर्व है। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। आई नो थोड़ा टाइम लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, डिविडेंड रूल भी लगाना पड़ेगा, बट यू विल डेफिनेटली बी एबल टू सॉल्व इट। और ऐसा भी एकदम नेक्स्ट लेवल खतरनाक एक्सप्रेशन नहीं आएगा। कंसिडरिंग द डोमेन द डिफरेंशियल विल टर्न आउट टू बी दिस। अब अगर इस डिफरेंशियल में हम एग्जिस्ट करें, लाइक चेक करें अगर इसको, तो ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये मेरा dy/dx है, ये मेरा a² + x² है, ये a² - x² है, ये a⁴ है, और ये x² वाला टर्म है, ये भी x⁴ वाला टर्म। तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जब मेरा x टेंड्स टू +-a हो रहा है, जो कि इस वाले पार्ट को रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं, तो ये पूरा जो डेटा है ना, ये जो RHS है, ये हमारा कहाँ पर राइज कर रही है, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी किसके बराबर है, dy/dx के। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि x = +-a पे dy/dx इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। dy/dx का इन्फिनिटी टेंड करना मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट है कर्व की, वो वर्टिकल टेंजेंट हो जा रही है। इन अ वे sin x अपॉन cos x दैट इज tan x, वो आपका π/2 के बराबर होता जा रहा है, ठीक है। स्लोप जो है वो वर्टिकल होती जा रही है। तो ये जो दो मैंने पर्पल लाइंस बनाई है, दिस वन एंड दिस वन, दीज बोथ विल बी टेंजेंट टू द कर्व एट दिस पॉइंट। तो अगर टेंजेंट होगी तो भाई ये जो है कर्व की नेचर जो है थोड़ी थोड़ी सॉर्ट ऑफ देखने में कुछ इस प्रकार की होगी। अब काफ़ी बच्चों को फील आ गया कर्व देखने में कैसा होगा। कन्वेंशनली एनीवन वुड से, लाइक ऐसा दिल बोल रहा है भाई अपना कि इन दोनों को ज्वाइन कर दो और कर्व जो है हमारा बन जाएगा, बिकॉज इस दोनों साइड से सिमेट्रिक भी एक्स और वाई के अबाउट। बट ऐसे ही रैंडमली नहीं बोल सकते, वी नीड अ मैथमेटिकल बैकग्राउंड टू प्रूव आवर अजम्पशन, ठीक है। अब इसको चेक करने के लिए अपन फिर एक छोटी सी प्रोसेस रन करेंगे जो कि कैलकुलेटिव होने वाली है, बट क्योंकि एक इंट्यूशन आगे मिल गया है, ठीक है। ऐसी नेचर शो करने वाला वही कर हो सकता है जो मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था। तो क्योंकि ये पता चल गया तो एक बायस डेवलप हो गया, और वो बायस ही हमें जीतने में मदद करेगा। तो यहाँ पर इसको बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये मेरा dy/dx का न्यूमरेटर है, a⁴ - 2a² मल्टीप्लाइड बाय x² - x⁴, और डिनोमिनेटर में कोई तो गंदा सा टर्म है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए डीनो लिख देता हूँ। अब ऊपर वाले टर्म को न्यूमरेटर में अगर मैं थोड़ा सा बेटर तरह से लिखने की कोशिश करूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ -2, या फिर सबसे पहले काम करते हैं x⁴ का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाते हैं, तो इट विल टर्न आउट टू बी -(x⁴) + 2a² x² माइनस का a⁴। अब इसमें मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ -2a⁴, और ये तो मैं समझ आ जाएगा मैं कर क्या रहा हूँ, बहुत ही अच्छा मूव है ये। ऐसा करने के बाद यहाँ पे क्योंकि हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा x² + a² का, एक स्टेप पे मैंने गलती कर दी, ये प्लस का a⁴ होगा, ठीक है। तो आई होप तुम्हें समझ आ गया हो मैंने क्या किया है। नेगेटिव साइन मैंने इसमें से कॉमन लिया, तो अंदर एक -a⁴ बचा, उस a⁴ को मैंने कन्वर्ट कर दिया a⁴ - 2a⁴ से, है ना। ऐसे एब्स्ट्रैक्टली रैंडमली सब्ट्रैक्ट नहीं किया है, उसको कन्वर्ट किया है। एंड अपॉलॉजीज फॉर बैड लैंग्वेज नहीं, मतलब गलत लैंग्वेज मैंने यूज़ कर दी थी कि -2a⁴ को ऐड कर दिया, विच इज़ रॉन्ग। ऑब्वियसली किया क्यों है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। परफेक्ट स्क्वायर सीम्स प्रीटी परफेक्ट, थोड़ी सिमेट्रिसिटी आ जाती है अलजेब्रा में। तो अल्टीमेटली जो एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा वो होगा x² साथ में प्लस का a² इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस √2a² इस पूरे का आपका होल स्क्वायर। इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, जो माइनस साइन बाहर लगा था उसको बाहर ही रहने देते हैं, और नीचे हमारे डीनो भाई भी बैठे हुए थे। अब इसको अपन ओपन करते हैं, तो इसको जब ओपन करेंगे a + b × a - b, है ना। ये कर क्यों रहे हैं, बेसिकली हमें जो अपना dy/dx है उसकी साइन चेकिंग चेक करनी है, कैसे वो कब साइन बदल रहा है, ठीक है। जैसे नीचे वाला जो पार्ट है, जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, वो तो एनीवे अंडर रूट में है ना, दिस इज अंडर एंड अंडर रूट, ये भी अंडर रूट वाला पार्ट है, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो ऑल्टर साइन को ऊपर वाला पार्ट करेगा। तो क्यों ना मैं उसे प्रोडक्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लूँ, तो मेरे लिए जज करना रिलेटिवली आसान रहेगा। इसको जैसे ही हम ओपन करेंगे a + b a - b वाले फॉर्मेट में, तो हमारे पास एक गंदा सा एक्सप्रेशन आएगा निकल के, जो कि देखने में कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन आ गया, और नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। ध्यान रखना, ये फॉर्मूला हमने a² - b² वाला 2 बार लगाया, तो दूसरी ब्रांच में से ये निकल के आ गया, पहली ब्रांच का ये टुकड़ा निकल। तो अब यहाँ पर अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, तो ये अगेन आपका पॉजिटिव एंटिटी x² है, और a² तो कांस्टेंट है, तो जो साइन डिटर्मिनेशन है वो ये वाला पार्ट करे। इसमें आपका √2 + 1 वाला फैक्टर जो है वो कॉमन आ रहा है, उसका भी अंडर रूट, तो उसकी रफ वैल्यू अगर अपन निकालने की कोशिश करें, कुछ भी मान सकते हो ऐसे, बट एक्जैक्ट वैल्यू उसकी लगभग 0.6 के आसपास आती है। तो यहाँ से हम एक आइडिया ले सकते हैं कि ये जो फैक्टर है x - 0.6a मल्टीप्लाइड बाय x + 0.6a, ये वाला पार्ट जो है dy/dx के साइन को ऑल्टर करेगा। अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना कि जब हमने ये dy/dx किया था, तो हमने इस dy/dx पे प्लस माइनस दोनों ऑपरेटर नहीं लगाए थे, है ना। सिर्फ प्लस ही वाले को हमने लेते हुए चले थे, और उसके अकॉर्डिंग dy/dx सॉल्व किया था।
तो एक और ब्रांच थी जिसमें सारी चीज़ें इन्वर्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम कर्व की एक ही ब्रांच के बारे में बात कर रहे हैं। मान लो अगर हमारा कर्व ऐसा निकल के आता है तो दूसरी ब्रांच ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव वाली ब्रांच हो जाएगी, ठीक है, उसको भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा बात। बट हम यहाँ पर सिर्फ एक ही ब्रांच के बारे में बात कर रहे हैं। बिकॉज अगर मान लो कर्व का फिगर ऐसा है, तो अगर मैं इतने सेक्शन में बात करूं कर्व की मोनोटोनिसिटी के बारे में, तो ऐसे में तो भाई यहाँ पर ये इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है, लफड़ा हो जाएगा। इसीलिए हम सिर्फ एक ही ब्रांच की बात कर रहे हैं, उसकी मोनोटोनिसिटी चेक करेंगे, फ्लिप कर देंगे तो दूसरी तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। कहानी को अब आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ से हम क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो पोर्शन है वेवी कर्व वाले मेथड से, ये आपका जो डी वाई बाई डी एक्स की साइन है बता रहा है कि ये आपका ग्रेटर देन जीरो है जब आपका x बिलोंग्स टू 0.6 a से लेके माइनस ऑफ 0.6 a से लेके 0.6 a तक है, और आपका डी वाई बाई डी एक्स जो है वो आपका नेगेटिव है जब आपका x बिलोंग्स टू माइनस a से 0.6 a है, या फिर 0.6 a से a तक, ठीक है। दो सेक्शंस में जो है आपका नेगेटिव हो रहा है और एक सेक्शन में आपका पॉजिटिव हो रहा है। तो यहाँ पर अगर इसको मैं प्लॉट करने की कोशिश करूँ अपने ऊपर वाले ग्राफ, तो यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं हमारा कर्व जो है कहाँ गया। ऑल राइट, तो ये हमारी ब्रांच है। पहले बना लेते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ओरिजिन से अगर मैं देखूँ तो बेसिकली ये माइनस ये और से लेके ये तक है ना, ए कोई भी नंबर है मान लो, तो मान लो ये मेरा माइनस 0.6 ए है, यहाँ से ये इंक्रीज कर रहा है और 0.6 ए तक ये इंक्रीज ही कर रहे हैं भाई। तो ये इस तरह से आपका इंक्रीजिंग कर्व बना गया, और उसके पीछे वाले पार्ट तक डिक्रीज कर रहे हैं, और माइनस ए से लाइक ए तक, तो ए से आगे तो ये कभी जाएगा नहीं, तो ए के आगे ए तक आके इसको डिक्रीज करवा दो, ठीक है। और यहाँ पर अपने को पता है एक वर्टिकल टेंजेंट है, और फिर पीछे भी सेम सिमेट्री फॉलो करो और माइनस ए पे आके वर्टिकल टेंजेंट बना दो। तो इतने पार्ट में तो डिक्रीज कर रहा है इस पार्ट में, और उसके बीच वाला पार्ट जो है ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इसमें ये इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ से करवा के अब दूसरी ब्रांच भी ऑटोमेटिकली इसी तरह से आपकी आ जाएगी, जो कि देखने में कुछ इस तरह की होगी। ऑल राइट, तो दिस इज गोइंग टू बी द ग्राफ ऑफ द कर्व। बहुत सारी मेहनत के बाद, बहुत सारे पॉइंटर्स, सिमेट्रिसिटी देखने के बाद, टेंजेंट्स को अलग अलग तरह से डिकोड करने के बाद हम इस कंक्लूजन तक पहुंच गए हैं कि इस स्पेशल कर्व का ग्राफ जो है देखने में कुछ इस प्रकार का दिखेगा। ये इन्फिनिटी का ही ग्राफ हो गया आपका। अब इस तरह के सवाल देख के ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डर लगता है, बट जिसने भी एंड तक देखी है वो ये फील कर चुका होगा उसने बहुत कुछ सीख लिया है। उसने कर्व को अलग अलग तरह से विजुलाइज करना सीख लिया है। अब कभी भी आएगा तो तुम्हारे दिमाग में आएगा भाई सिमेट्रिक तो नहीं है भाई, टैंजेंट अलग अलग एंगल से चेक कर लूँ भाई, मुझे पता चल गया है 0,0 पर कर्व बिहेव कैसे कर रहा है, लिमिट्स का यूज़ करके टैंजेंट रिड्यूस कर लूँ। तो अब तुम्हें बहुत ज़्यादा क्रिएटिव अप्रोच तुम्हारे माइंड का पार्ट बन चुकी है, और डेफिनेटली इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अगर वाकई में प्रैक्टिस करना चाहते हो इस तरह के क्वेश्चन, मैंने पर्सनली हमारे SO60 नाम के प्रोग्राम में ऐसे 480 प्लस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किए हैं, एंड दिस इज वन कोर्स दैट आई फील एवरी जेई एस्पिरेंट शुड अटेंड इन ऑर्डर टू ड्रास्टिकली इंप्रूव देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट करो, कोर्स के बारे में थोड़ी डिटेल्स पढ़ो और उसमें एनरोल करो। इसके साथ तुम्हें एक्सेस मिलेगी हमारी SETO60 कम्युनिटी की भी टेलीग्राम पर, जहाँ पर बहुत सारे अच्छे बच्चे, बिकॉज ये अच्छा कोर्स है, इट्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स, तो यहाँ पर ज़्यादातर अच्छे बच्चे ही एनरोल करते हैं। तो इट्स अ वेरी हेल्दी कम्युनिटी एंड वी वुड लव टू हैव समवन लाइक यू, बिकॉज तुम वो बंदे हो जिसने एंड तक वीडियो देखी है। ज़्यादातर लोग वीडियो छोड़ के चले जाते हैं, तुमने एंड तक देखी है मतलब तुम सीरियस हो, मतलब तुम सीख रहे हो इन सवालों से। अगर तुम सीख रहे हो तो डेली क्यों ना इस चीज़ को 25 मिनट दे दिए जाए। 25 मिनट डेली अगर SETO60 में इन्वेस्ट करोगे तो यू विल एंड अप रियलाइजिंग कि इट्स डूइंग मैजिक टू यू जस्ट इन 10 to 15 days। ऑल राइट, बाकी सारी बातें कोर्स में एनरोल करने के बाद करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल राइट।